मैं जा रही हूँ। अरे राखी जी, ऋषभ अकेला है। राखी जी क्या कर रहे हैं? मैं देखती हूँ और मैं आती हूँ डैडी जी। अरे कमाल है। मैं भी पैदल जा रही हूँ। अरे माँ, अरे एक मिनट भैया, जरा साइड में हटना। ये मुझे समझ में ना रहा है, सैमी ऑफिस में बैठकर क्या कर रहा है? उसको ऋषभ जी के साथ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो ऑफिस में बैठा हुआ है। ऐसे तो ऋषभ जी के आसपास घूमते रहता है, लेकिन जब जरूरत होती है तब नहीं जाता। इश्ती समीर ऑफिस में इसलिए है क्योंकि ऋषभ जी को काव्या को स्कूल पिकअप करने जाना था। हाँ बाबा, उसने मुझे बताया, लेकिन उसको होना चाहिए था ना उनके साथ। दादी, मम्मी जी क्या हुआ? ओ कुछ नहीं पुत्र, फिसल रही थी। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। आप लोग जाइए, मैं दादी के साथ हूँ। आप ठीक हो ना? मैं माँ के साथ आराम से चलिए। मम्मी जी, सृष्टि आ जाओ। अरे दी, ट्रैफिक खुल गया है। अरे आ जाओ। एक्सक्यूज मी, ऋषभ लूथरा, एक्सीडेंट केस, आपको पता है कहाँ है वो? उनके बारे में कौन नहीं जानता। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो बहुत हंगामा हुआ था हमारे हॉस्पिटल में। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ, वो ऑपरेशन थिएटर में। ऋषभ जी ऑपरेशन थिएटर में? कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, उनकी वाइफ कौन है? दी जी, आप प्लीज ये फॉर्म भर के दे दीजिए। फॉर्म नहीं भरा अभी तक। आपको बताया ना कि जब उनका एडमिशन हुआ था तो बहुत हंगामा हुआ था। अरे माँ, कहाँ जा रही हैं आप? अंदर जा रही हूँ। अरे ऑपरेशन थिएटर अंदर नहीं जा सकते। अरे राखी जी, अरे आप अंदर क्यों हैं? बाहर जाइए प्लीज। अब मैं काम करती हूँ, मैं राखी मॉम को बाहर ले आती हूँ। डॉक्टर साहब मेरा बेटा। राखी मॉम, ट्रीटमेंट चल रही है, हम अंदर नहीं रह सकते, चलिए बाहर। अरे आप सब अंदर कैसे आ गए? माँ अंदर नहीं जा सकते। देखिए ऋषभ का इलाज चल रहा है। डिस्टर्ब, राखी को लेने गई है ना वो। नहीं, मैं अरे मैं जाऊंगी। डॉक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। माँ, मेरा ऋषभ कैसा है? आप सब अंदर आ जाएंगे तो मैं इलाज कैसे करूंगा? क्या चाहते हैं, मैं रोक दूं इलाज? आप लोग अंदर आइए, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, एक वो इंसान थे, क्या नाम था? अर्जुन। थोड़े अजीब थे, लेकिन उन्होंने सबसे लड़ाई करके, झगड़े करके, सबको धमकियां दे करके, बिना फॉर्मेलिटीज पूरी किए इन्हें एडमिट करवाया ताकि इनका इलाज जल्दी से जल्दी हो सके। और आप लोग हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए, प्लीज। वी आर सॉरी डॉक्टर, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बस इतना बता दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? सुनिए, आप लोग घबराइए नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। प्लीज अब बाहर जाइए। थैंक यू। वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। बैठिए प्लीज। और ये सब क्या है राखी जी? है माँ, इस तरह से कोई ऑपरेशन थिएटर में जाता है? हाँ? अरे आप लोग समझदार लोग हैं, अलाउड नहीं है इस तरीके से जाना। किसका नुकसान होगा? हमारा ही ना। हाँ? आप रोइए मत प्लीज, ऋषभ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ठीक कर रहे हैं उसे, प्लीज संभालिए अपने आप को। रोना मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैंने प्रार्थना के लिए बोला था ना, किया आपने? अच्छा अच्छा किया। ऋषभ कौन का क्या मतलब है? अरे भाई हो मेरा। माँ बस आप उसकी आप लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते रहो, ठीक है? हाँ। ये सब क्या है भाई? अरे भाई, अर्जुन साहब को देखा नहीं तूने? उनकी आंखों में कितना गुस्सा था।
और वो जब बोल रहे थे तो बहुत सीरियसली बोल रहे थे, और मैंने भी उनकी धमकी को बहुत सीरियसली लिया है। अगर ऋषभ साहब को कुछ हो गया ना तो वो मुझे दुनिया में कहीं भी ढूंढ के जान से मार देंगे। और जब वो मुझे मार रहे थे तब मैंने उनकी आंखों में आग देखा था, और जब उन्होंने बोला कि ऋषभ के लिए प्रार्थना कर, तब मैंने देखा उन्होंने दिल से बोला था। पर भाई तू तो जानता है ना, भगवान हम लोग की सुनेगा नहीं, हम लोग विलेन लोग हैं, बुरे काम करते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, उनकी भगवान जरूर सुनेगा। बॉस, विष्णु बोल रहा हूँ, वही विष्णु जिसे आपने ऋषभ की सुपारी दी है। अबे थप्पड़ किस लिए? अरे भाई, आज तो आपका थप्पड़ खाने का ही दिन लगता है। यू किलर, तुमने ऋषभ का एक्सीडेंट किया ना? तुम्हें पता भी है कि वो अपनी जान के लिए लड़ रहा है? कोई किसी को ऐसे मारता है क्या? इडियट, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरे भाई को छोड़ो। अंजलि, तुम ठीक हो? कौन थे ये लोग? वो एक्चुअली मेरे पास से गुजर रहा था बहुत, तो मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो डिस्गस्टिंग, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, कोई तमीज ही नहीं बची है। ऐसे तुम यहाँ क्या कर रही हो हॉस्पिटल में? सब ठीक है? वो अर्जुन यहाँ है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। प्रीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम बताओगे कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है, या मैं बताऊं? ऋषभ जी का जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से हुआ है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम इंसान ही अच्छे नहीं हो। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से नफरत है। कोई पुराना हिसाब तुम्हें मेरे परिवार से चुकाना है। ये कनेक्शन तुम्हारा मेरे परिवार से आज का नहीं है, पक्का तुम हमें पहले से जानते हो। कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा, कोई तो बात है जिसकी वजह से तुम बदला लेना चाहते हो या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता है? ऋषभ जी का जहां एक्सीडेंट हुआ उस जगह तुम मौजूद थे। भाग रहे थे वहां से, भाग रहे थे कि नहीं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब क्या तुम इसे कोइंसिडेंस कहोगे? मैं वहां कोइंसिडेंटली था? जी नहीं, तुम वहां थे क्योंकि तुमने एक्सीडेंट किया है। क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई सफाई नहीं दे रहे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना तुम्हें। साफ पता चल रहा है कि तुम गुनहगार हो। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा एक्सीडेंट करके तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। प्रीता, एक सेकेंड। शट अप। तुम्हें इसकी जगह सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो बहुत ही घटिया किया है। इसने साजिश की है, ऋषभ जी का एक्सीडेंट किया है। कातिल है ये। इनफ प्रीता। हे, जवाब दो। जहां जाना है जाओ। अगर तुम्हें लगता है यहाँ से भागकर चले जाओगे और बच जाओगे तो तुम बचोगे नहीं, तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी मैं। मिसेस लूथरा, आपने ये क्या किया? आपने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? वही वो इंसान है जिनकी वजह से ऋषभ की सांसें चल रही है, वो जिंदा है। वही वो इंसान है जिन्होंने हॉस्पिटल के सारे रूल्स तोड़ के ऋषभ को एडमिट करवाया, यहां तक कि फॉर्म नहीं भरने दी।
उन्होंने हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया था, सबको डांटी, पता नहीं क्या क्या धमकियां दी, हॉस्पिटल बंद करवाने तक की धमकी दे दी उन्होंने। हमने तो ये सुना है कि जिस जगह पे ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ वो जगह हॉस्पिटल से दूर है और रास्ते में काफी ट्रैफिक थी। उन्होंने अपने कंधे पर उठाकर ऋषभ को यहां तक लाया। उससे भी बड़ी बात, जब उन्हें ब्लड की जरूरत थी हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लड कहीं से नहीं मिला। जहां मिल रहा था वो हॉस्पिटल से कम 1-2 घंटे की दूरी पर था। फिर उन्होंने अपना ब्लड दिया। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने डोनेशन लिमिट से ज्यादा ब्लड निकालने के लिए इंसिस्ट किया। नर्सेस के मना करने के बावजूद। ऐसा कौन करता है? आई एम शॉक्ड। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपके पति की जान बचाई। अर्जुन, रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा। मेरे थप्पड़ के आंसू तुम्हारी आंखों में क्यों? अंजलि, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, प्लीज। रियली? इनफैक्ट मुझे किसी भी लड़की की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। वो क्या ना, मैं बचपन से औरतों के बीच में पला पड़ा। I know how sensitive and vulnerable they are. So please, तुम मत रो। लेकिन फिर भी अर्जुन, रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, पर अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते मतलब? मतलब कहीं ना कहीं तो गलती थी ना मेरी। ऋषभ आज इस हॉस्पिटल में मेरी वजह से, इसलिए जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे उसकी कोई गलती नजर नहीं आई। नहीं, मैं कोई पिछली यादें नहीं भूला हूं। मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से याद है। वो घाव, वो जख्म आज भी ताजा है और मैं अपना बदला लूंगा, जरूर लूंगा। अंजलि, मुझे बस इस हॉस्पिटल से निकलना है अभी। I'm feeling too emotional और मुझे इतना वल्नरेबल फील नहीं करना है। सो प्लीज गाड़ी बुला दो। अर्जुन ने ऋषभ जी की जान बचाई और आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया। जी, मैं उसे बुला के लाता हूं। वो नहीं आएगा पुत्र, उसकी आंखों में मैंने बहुत दुख देखा है, रीता के थप्पड़ का दुख। बात करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। कोशिश करता हूँ ना। मुझे सब पता चल गया है, ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। सृष्टि, मेरे ऋषभ भैया। कृतिका, ऋषभ जी बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। करीना बुआ, आपको नहीं लगता कि आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि ऋषभ जी कैसे है? चुप, एकदम चुप। तुम एक शब्द भी नहीं बोलो ना, यही बेटर होगा तुम्हारे लिए। बताया नहीं हॉस्पिटल है, यहाँ चुप रहना चाहिए। और मुझसे सवाल करने से पहले ना अपनी दी से सवाल करो, उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। करीना बुआ, आई नो दी की गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अर्जुन को थप्पड़ मारने के पीछे उनकी बहुत बड़ी वजह है। वजह? क्या वजह सृष्टि? माना कोई वजह हो सकती है, लेकिन सोचे समझे बिना थप्पड़ ही मार दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि भाभी के मन में अर्जुन भाई के लिए इतना हेट क्यों है। भूल गए हो आप लोग क्या? अर्जुन भाई ही हैं जिन्होंने मुझे उन गुंडों से उस दिन बचाया था मार्केट में। ही इज अ नाइस मैन। क्यों हेट करती है उन्हें वो? आई नो कृतिका,
मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ प्रीता, पर पता नहीं क्यों तुम हर बार ऐसा कुछ करती हो जो मेरी फैमिली के खिलाफ होता है। उस लड़के ने मेरे बेटे ऋषभ की जान बचाई और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। करीना प्लीज स्टॉप इट। प्रीता ने जो कुछ भी किया उसकी जगह कोई और लड़की होती वो भी यही करती। जिस वक्त ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ उसने अर्जुन को वहां देखा था और अर्जुन के साथ प्रीता के एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे। जितनी बार उन दोनों की मुलाकात हुई है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। हाँ वो अलग बात है कि हमारा एक्सपीरियंस अर्जुन के साथ अच्छा रहा है लेकिन उसका नहीं है, इसलिए उसने जो देखा जो समझा उसने उस हिसाब से रिएक्ट किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे दोष मत दो। भाई आप प्लीज हर बार इसे सपोर्ट मत कीजिए। बात सपोर्ट करने की नहीं है, बात सही और गलत की है, अपनी जगह सही है। तुझे मेरी हजारों लाखों दुआएं मिली, तूने मेरे बेटे को बचाया, मेरे ऋषभ को बचाया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी? नाना, तू सॉरी मत बोल पुत्र। तू जानता नहीं, तूने एक माँ को बचाया आज। तू जानता है ना, ये माँ एक बेटा तो पहले ही खो चुकी है। करण के जाने के बाद उसके दर्द ने आधी जान तो मेरी पहले ही ले ली। तू जानता है, करण ऋषभ जैसा नहीं था ना, सुलझा हुआ, समझदार। कहते हैं ना, इसलिए माँ ऐसे बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं भी करण से बहुत प्यार करती थी। मेरा लाडला था, मेरे जिगर का टुकड़ा था वो क्या चला गया, उसकी साथ तो मेरी जान ही चली गई। आज अगर ऋषभ को कुछ हो जाता ना, वो एक माँ होने का वजूद ही मुझसे मिट जाता। एक माँ होने का अस्तित्व खो देती मैं हमेशा हमेशा के लिए। आज ऋषभ को बचा के तुमने एक माँ को बचाया है पुत्र। थैंक यू। मेरे होते हुए आपकी जान, आपके ऋषभ पर एक आंच भी नहीं आएगी। खुशियों के साए दो, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये सब ठीक हो जाएगा, आप मत रोइए। कह तू चांद तारों को मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? थोड़ा टाइम रुक जाता तो दिल को तसल्ली मिलती। थोड़ा काम है, लेट हो जाऊंगा। तू भी किसी की जान है, भगवान करे तुझ पे कभी कोई आँच ना आए। करीना पुत्र, बार बार क्यों झांक रही है?
उसकी इलाज में डिस्टरबेंस होगी। आपको ऐसा लगता है मॉम? मैं कुछ भी करूंगी जिससे ऋषभ की इलाज में डिस्टरबेंस हो। वैसे काफी टाइम हो गया, राखी चाची अभी तक आई नहीं। बेटा मंदिर वगैरह गई नहीं, मुझे लगता है कि राखी माँ अर्जुन से मिलने गई होंगी। अर्जुन ने ऋषभ जी की हेल्प करी और मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया। शुक्र है तुझे समझ तो आई बात। छोड़िए ना दादू, हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। वैसे भी जब हमें ऋषभ जी के एक्सीडेंट की खबर मिली, हम सब कितने टेंस्ड हो गए थे। तो सोचो दी का क्या हाल हुआ होगा। और जब एक पत्नी को अपने पति की ऐसी न्यूज मिलती है तो वो पैनिक हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। उस चक्कर में उन्होंने बहुत चला दिया।